ठीक। अ, अभी हमारे साथ पूर्वांचल के जाने माने नेता पीडी तिवारी जी हैं। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की और करेंगे, लेकिन ख़ास मुद्दा किसानों का है। यूपी के जो पूर्वांचल के किसान हैं, कम पढ़े लिखे हैं और जो प्राकृतिक रूप से जो बीते 5 दिनों में बारिश हुई है उसका काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। पीडी तिवारी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। किसान बारिश से जो बीते 5 दिनों में हुई है काफ़ी परेशान हैं। कैसे क्या कहेंगे कि उनका किस तरह से? देखिए, मैंने शासन के उच्च अधिकारियों से भी आज आग्रह किया है, निवेदन किया है और मैं आपके माध्यम से समस्त किसानों के इस दुख में अपने आप को शामिल करता हूं कि जो लोग किसान इस फसल को तैयार किए और असमय बारिश, बहुत लोगों की फसलें तैयार हैं, बहुत लोगों का धान अब घर में आने वाला था, लेकिन कुछ लोगों का छत पे भीग गया, कुछ लोगों का धान अभी कटा नहीं था, खेत में ही भीग गया। क्योंकि कभी कभी महीने भर का इसमें अंतर होता है, कभी कोई महीना भर पहले तैयार हो जाता है, कभी कोई 1 महीना 6 महीने 20 दिन 25 दिन पहले तैयार हो जाता है। तो उसमें जो लोगों का लेट थोड़ा तैयार हो गया है, हमारे यहाँ इधर से रोहुआ टेकुआ से ले लीजिए तो इधर चले जाइए हमारे विधानसभा बरहज में बराव तक, आप भागलपुर के अगल बगल में बहुत लोगों का धान आ चुका है, बहुत लोगों का नहीं आया है। तो मैं चूँकि आपके माध्यम से ज़िले की कलेक्टर सरकार के प्रतिनिधि होती हैं जी। और जब हम लोग हुकूमत में रहे हों या इस समय के लोग हुकूमत में हों, मैं उनसे ये चाहूँगा, कलेक्टर साहिबा से मैं मांग करूँगा कि डीएम साहब, हालांकि आप खुद ही इंटेलिजेंट हैं, आईएएस अफसर हैं, मैं आपसे मांग करूँगा कि जितने लोगों की फसल बीमा योजना है या नहीं है, चूँकि बहुत सारे लोगों का नहीं होगा तो उनके घर कम से कम खुशहाली कैसे आएगी। मेरी आपके माध्यम से मांग है, चूँकि ये कृषि मंत्री जी का भी ज़िला है, साई जी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मंडल है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी मैं मांग करता हूँ, यूपी के सीएम साहब से भी, कि कम से कम जहाँ जहाँ ये परेशानी आई है, अतिवृष्टि के कारण बारिश हुई है, लगातार 4 दिन से है, अभी 3 दिन और आने की संभावना मौसम में गूगल पे अलर्ट दिखा रहा है। तो मेरा जो इनका भीग गया है, जिनका सड़ गया है, नुकसान हो गया है, इसका बाकायदे लेखपाल को सख्त आदेश देते हुए या अपने कर्मचारियों को सख्ती से आदेश देते हुए उनका मुआवजा उनको देने का काम करें, ये मेरी मांग है। हाँ, बड़ी बात है कि जिनका बीमा नहीं है उनको भी राहत मिलनी चाहिए। और एक बड़ी बात है, हालांकि डीएम ने बीमा वाले किसानों के लिए कवर देने की बात कही है, उनको राहत या मुआवजा जो भी है देने की बात कही है, लेकिन जिनका बीमा नहीं है वो भी किसान हैं, वो भी अन्न उपजाते हैं, उन पे खास। देखिए डीएम साहब का बयान अभी हमने नहीं सुना जी। उन्होंने क्या कहा अभी हमारे तक नहीं आया जी। जब आएगा तो उस पर हम अपना रिएक्शन जरूर देंगे आपको। जी। लेकिन मैं अपनी मांग जो है बरहज की जो आवाज़ है, जनता की जो आवाज़ है, देवरिया के लोगों की जो आवाज़ है, मैं लगातार देवरिया के जनता के बीच महीने 1.5-2 महीने से इधर घूम रहा हूँ, उधर भी लगातार घूमता ही हूँ। लगातार जनता की आवाज़, हम लोग राज्य में रहे हों न रहे हों, हरदम हम लोग उठा रही है। और जिनका आपने कहा भी कि जिनका वो बीमा ना हो, इंश्योरेंस ना हो, उनको क्या होगा, मैं सरकार से मांग करूंगा। ये तो कैबिनेट का वो है, कैबिनेट से एक नियम पास हो जाएगा कि सबको देना है, सबको मिलेगा। इसका सर्वे करा लें और देख लें, नुकसान हुआ है तो दे दें। नुकसान बहुत लोगों का हुआ है। खुद मैं चाहूँगा अफसरों को, इनके मंत्रियों को, कि ये लोग जाके देख लें। मैं माननीय मंत्रीगण से अनुरोध करूँगा कि ये सांसद गणों से कि जाके देख लें कितना नुकसान हुआ है, और जितना नुकसान हुआ है उतना हमारे किसानों की, देवरिया के किसानों की भरपाई हो। तो आप सुन रहे थे पीडी तिवारी जी को, जिन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है किसानों का, उस पे सरकार को सही तरीके से सर्वे करके फैसला लेने की ज़रूरत है। जगमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए, इन एसोसिएशन विथ हमार देवरिया।